नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश भर में 24 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। हम बात करेंगे शुरुआत में मौसमी सिस्टमों की। इस समय एक WD उत्तर भारत के भागों के करीब बना हुआ है। हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है और इन दोनों मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से निश्चित रूप से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों के मौसम में परिवर्तन आया है। हवाओं की दिशा बदली है, हवाओं की रफ्तार कमजोर हुई है, जिसके चलते कोल्ड वेव कंडीशन से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बारिश अगर कहीं हुई है तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिलोंग में बारिश हुई है, लुमडिंग में बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बारिश हुई है। दक्षिण भारत में फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम इस समय नहीं है और ना ही आने वाले 24 घंटों के दौरान या 48 घंटों के दौरान डेवलप होने वाला है। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में एक और WD दस्तक देने वाला है और उसके बाद एक नया और काफी इंटेंस वेदर सिस्टम 26 दिसंबर को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक दे सकता है। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की, और सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं वर्तमान समय में बादलों की ताजा स्थिति। इस JFS मॉडल के मुताबिक अगर आप देखें तो देश के लगभग 90% से ज़्यादा एरियाज ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई और क्लियर रहेगा, यानी कि आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि छोटे मोटे स्पॉट्स को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 100% एरियाज ड्राई रहेंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन जिस तरह की मौसमी स्थितियां हैं, जिस तरह के मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है, उसके चलते मेरा अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में, लद्दाख के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश और हिमपात की घटनाएं हो सकती हैं। खासतौर पर जो एक्सट्रीम उत्तर वाला इलाका है, जिसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और आसपास के इलाके, उत्तरकाशी और आसपास के हिस्से शामिल हैं। इसी तरह से लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के भी कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की बारिश या हिमपात की घटनाएं हो सकती हैं। बात अगर हम पंजाब की करें तो मैदानी इलाकों की, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी हिस्सों, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल 24 दिसंबर को ड्राई वेदर रहेगा। कोहरे का प्रभाव आज के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ेगा 24 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को भी कोहरा थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है, घना हो सकता है कुछ इलाकों में। तो इसके चलते ट्रैफिक पर थोड़ा असर पड़ सकता है, एयर और रेल रूट ट्रैफिक पर। लेकिन बहुत लंबा सस्टेनिंग कोहरे का स्पेल नहीं होगा। इस वजह से ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा परेशानी की संभावनाएं या आशंकाएं फिलहाल नहीं है। कोहरा सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तापमान पहले से गिरा हुआ है, हवाओं की दिशा और रफ्तार में परिवर्तन हो रहा है और आसमान ज़्यादातर जगहों पर रात के समय साफ रहेगा। और यही मेजर कंडीशंस होती हैं, मुख्य कंडीशन होती हैं जिसमें कोहरा छाने की संभावनाएं होती हैं और कोहरा छाता है। तो यहाँ पर पंजाब के उत्तरी इलाकों में अमृतसर से लेकर आपको जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन हिस्सों में। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल माफ कीजिएगा, कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, पानीपत से लेकर निचले हिस्सों में गुरुग्राम, फरीदाबाद तक छा सकता है। दिल्ली में भी छा सकता है। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अजमेर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी हिस्सों में यानी ये जो उत्तरी और पश्चिमी उत्तर पूर्वी इलाका है, इन भागों में छा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक कोहरा कई जगहों पर मॉडरेट टू डेंस हो सकता है, यानी मध्यम से घना कोहरा यहाँ छा सकता है। सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बदायूं से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और ललितपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, अयोध्या, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ये जो रीजन है पूरा का पूरा दक्षिणी उत्तरी, इन सभी भागों में छाने की संभावना है। उत्तरी इलाकों में, तराई वाले इलाकों में थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस हो सकता है कोहरा। और ये भी बहुत अहम है कि इन सभी रीजन्स में टेम्परेचर आज के मुकाबले थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। आज दिल्ली में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम, जो कि सामान्य के थोड़े से पीछे ही है, 2 डिग्री सेल्सियस, लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। और ये अगले 24 घंटों में थोड़ा सा और बढ़ के 6, 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है। और यही ट्रेंड रहेगा बाकी सभी इन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के रीजन में, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। बात अगर हम पूर्वी हिस्सों की करें तो बिहार, झारखंड और यहाँ जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी हवाओं का जो रुख है वो बदल रहा है। हवाओं की दिशा भी बदल रही है और हवाओं की जो हवाओं में जो चिलिंग फैक्टर था वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। और इसी वजह से
किशनगंज से लेकर जो ये पश्चिमी हिस्सा है चंपारण का और पूर्वी हिस्सा किशनगंज, उत्तर में, दक्षिण में गया और भागलपुर, इन सभी हिस्सों के साथ साथ पटना, गया समेत तमाम शहरों में तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, कोहरा भी बढ़ेगा और सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन कोहरे की जो इंटेंसिटी है उसके बढ़ने के चलते ट्रैफिक पर थोड़ा बहुत असर यहाँ पर भी पड़ सकता है। झारखंड में यही स्थिति रहेगी। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत जो झारखंड के शहर हैं, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर साफ आसमान, शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में भी साफ आसमान और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में इधर उत्तर में, जबकि पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो नागालैंड और मणिपुर में कुछ जगहों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। मेघालय में भी आज भी बारिश हुई है और कल भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं 24 दिसंबर को। असम में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और मिजोरम, त्रिपुरा में भी शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य रीजन्स में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई और क्लियर वेदर वाला होगा, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवाएं अभी भी आ रही हैं, खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान से होते हुए। तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर तापमान अभी भी बिलो नॉर्मल बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बिलो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ी सी राहत यहाँ पर सर्दी से मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात में भी राहत मिल चुकी है और आगे भी सर्दी से राहत मिल सकती है और यही स्थिति महाराष्ट्र में रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी यही स्थितियां संभावित हैं और इन सभी भागों में शुष्क मौसम, साफ मौसम रहेगा, लेकिन इंतजार कीजिए, जल्द ही सेंट्रल इंडिया के भागों में बारिश आने वाली है। और ये बारिश कब आएगी और आपके राज्य के किस शहर में होने की संभावना बनेगी, इसके बारे में मैं अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लेकर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क और साफ मौसम रहेगा। कोई मेजर चेंज नहीं है, नॉर्मल के आसपास टेम्परेचर रहेगा, क्लियर एंड ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं और आगे भी जारी रह सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।